हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल। मैं अभिषेक कुमार पांडे आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध सभी वीडियो के बारे में आप सभी को जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में क्या है खास, तो इस पे सबसे पहले नज़र डालते हैं। तो आज के सेशन में मैं पिछले वाले टॉपिक को आगे बढ़ाने वाला हूँ। वो पिछले वाले सेशंस में मैं बिजनेस के बारे में डिस्कशन कर रहा था, तो उसी को वो आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो पिछले सेशन में जो मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का डिस्कशन कर लिया था, तो आइए आज के डिस्कशन में हम लोग आज के सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है ना। अब हमारा बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया है क्योंकि हमने जो है उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे। ठीक है। तो अब होगा क्या, हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं, तब हमारा बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया है। लेकिन अब इस्टेब्लिश तो हो गया है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा। ठीक है ना। हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारे कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा, हमारी सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, या फिर हमारे देश को अगर हम बिजनेस करते हैं तो क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इस बात पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो फ़ायदा होने वाला है, रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है ना। रेवेन्यू जनरेशन का कहने का मतलब है जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उससे जो है रेवेन्यू जनरेट होगी। क्योंकि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जब हम अपना जो है बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। जब रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, यानी जिस भी इंसान से या जिस भी फर्म से हम जो है रॉ मटेरियल परचेज करेंगे उसको पैसा देंगे, यानी उसकी इनकम होने वाली है। ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा, उसकी इनकम हुई पहली। दूसरी, जब हम अपना गुड्स वगैरह जो है, गुड्स है या सर्विस है जो भी है उसको जो है जब बना लेंगे, जब मार्केट में सेल कर देंगे तो उससे हमें पैसा मिलने वाला है। तो हमारा जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ। और जब हम दोनों लोग जिनसे हमने माल ख़रीदा था और जो हम स्वयं कंपनी है, दोनों को रेवेन्यू जब मिला है तो इस पर जो है हम लोग कुछ ना कुछ टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। जब हम लोग कुछ टैक्स को पे करेंगे तो इससे जो है गवर्नमेंट का जो है रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस तरीके से जब हम लोग बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, जब बिजनेस जो है हम लोग आगे जो है उसका जो है मतलब संचालन करते हैं, तो उससे कई लोगों का जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, जो हमने एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा। तो सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंस है, ये रेवेन्यू जनरेट कराता है। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अब जो यहाँ पे दूसरा हमारा इम्पोर्टेंस जो आता है वो आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ बिजनेस से कैसे होने वाली है ये समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमने माल किसी से परचेज कर रहा था, रॉ मटेरियल, ठीक है ना, तो उसको रेवेन्यू मिलने वाला है। यानी जो उसके वहाँ जो भी एम्प्लॉई काम कर रहे होंगे उनको सैलरी मिलेगी, उसके बाद माल हमारे पास आएगा, फिर मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो उसको आगे बेचा जाएगा, तो हमारे कस्टमर तक पहुंचेगा, उससे हमें रेवेन्यू जनरेट होने वाली है और हमारे एम्प्लॉई को जो है पैसा मिलने वाला, सैलरी मिलने वाला। इसी तरीके से जितने भी लोग हमारे बिजनेस से जुड़े होंगे उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। जब हमारे जितने भी वर्कर हैं उनको जब सैलरी मिलेगी तो वो कुछ ना कुछ खरीदेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लिए खाने का सामान हो सकता है, या फिर जो है और भी गुड्स वगैरह हो सकते हैं, फिर उनमें वो अपना जो है सैलरी धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे। यानी हमारे पैसे के थ्रू वो जो है पूरे इकोनॉमी में वही पैसा सर्कुलेट होगा, दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से जब हम किसी को सैलरी देते हैं या फिर जो है आगे का जो भी प्रोसेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस जो है पूरे इकोनॉमी से रिलेट करता है। जब पूरे इकोनॉमी से रिलेट करता है तो इसका मतलब है जब हमें फ़ायदा होगा तो इकोनॉमी को भी फ़ायदा होने वाला है। जब हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा तो आप ये मान लीजिए पूरे देश का जो है इकोनॉमी ग्रोथ करेगा। तो कहने का मतलब है जब हमें फ़ायदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो हमारा फोकस अपने बिजनेस पर रहता है कि हमारा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। जब हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा तो उससे इकोनॉमी का भी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, और यानी इससे जो है जितना ज़्यादा हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा हमारी इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा जो है रैपिडली
ग्रो करती जाएगी। तो ये हमारा इम्पोर्टेंस हो गया। अब जो तीसरा जो इम्पोर्टेंस आया है, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब मान लीजिए हमारे जो संस्था है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी बिजनेस है हमारा, उसमें जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं तो वो अपना 100% दे रहे हैं। जब एक कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय अपना 100% दे रहा होता है तो मतलब बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगती है। जब ये ग्रो करेगी ना, तो अब इसका जो प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जब ग्रो करेगा, जब बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉफिट होगा, तो अब उस प्रॉफिट को ना जो भी बिजनेसमैन है वो अपने जो है जितने भी काम करने वाले हैं उनमें थोड़ा थोड़ा जो है एक्स्ट्रा बांटता है, जिसे बोनस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बोनस हो गया या फिर जो उनको कुछ हेल्प वगैरह के थ्रू या गिफ्ट वगैरह के थ्रू देता है। जब उनको पैसा मिलने वाला है हमारे वर्कर को, तो अब क्या होगा, जब उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है तो उनको बोनस मिला, अब वो ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ज़्यादा जो है चीज़ें खरीद पाएंगे, ठीक है ना। अब जब ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे तो उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हमारा बिजनेस ग्रो करेगा तभी हमारे एम्प्लॉय का या फिर वर्कर्स का जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ग्रो करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंस हो गया। उसके बाद आता है बल्क प्रोडक्शन। कहने का मतलब, अब यहाँ पे बल्क प्रोडक्शन से कहने का क्या मतलब है, बल्क प्रोडक्शन से कहने का मतलब है जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो मान लीजिए 10 जो है पहले से जो है ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश थे, अब उसमें हमारी एक फर्म और जुड़ गई है, ठीक है ना। अब सब मिल के जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अब जब सब अपना 100% दे रहे होंगे तो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा तो हमारा बिजनेस जो है आगे ग्रो करने वाला है। जब आगे ग्रो करेगा तो हमारी जो है कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट, वो धीरे धीरे घटती जाएगी, ठीक है ना। तो अब जब धीरे धीरे कॉस्ट घटती जाएगी तो हमारा जो पैसा बचेगा उसको फिर से हम प्रोडक्शन में लगा देंगे, क्योंकि मार्केट में जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन जो है अपना सेल बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा। तो बिजनेस इस्टेब्लिश करने में हमारे मार्केट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये एक इम्पोर्टेंस है कि जितना ज़्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा ना उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन भी होगा। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंस आता है वो आता है इनोवेशन। अभी हम लोग ने बात की कि हमारे जब भी बिजनेस किया जाता है तो उसमें कंपटीटर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, ठीक है ना। अब आप ये बताइए, जब एक ही तरीके का सामान बेचना है तो लोग मेरा ही सामान क्यों खरीदें। अब ये सोचने वाली बात है ना कि लोग जो है मेरा ही सामान क्यों खरीदेंगे, जबकि और भी कंपनियां हैं, हो सकता है हमसे पुरानी पुरानी कंपनी हो जिन पे लोगों को भरोसा ज़्यादा हो। तो अब ये बताइए, जब सबका एक ही जैसा प्रोडक्ट है तो हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदें। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम्पल में हम लोग दो फ़ोन को लेते हैं, ठीक है ना। एक कंपनी एक्स का ये फ़ोन है और एक कंपनी वाई का। अब ये दोनों ही कंपनियां सेम रेट पे, ठीक है ना, सेम रेट पे सेम तरीके का प्रोडक्ट बना रही हैं। जब ये दोनों ही कंपनियां सेम रेट पे सेम रेट का प्रोडक्ट बना रही हैं तो अब आप जो कस्टमर हैं आपके पास सबसे पहला कन्फ्यूज़न होगा कि अगर हम एक्स कंपनी का जो है फ़ोन खरीदें तो क्यों खरीदें, अगर हम वाई कंपनी का ही फ़ोन खरीदें तो क्यों खरीदें। अब कन्फ्यूज़न सामने आती है। जब मान लीजिए कोई कस्टमर है जिसने एक्स का फ़ोन खरीद लिया है तो अब आपको इस बात का टेंशन हो जाएगा कि वाई कंपनी का जो फ़ोन क्यों नहीं बिका है, वाई कंपनी को इस बात का टेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हमारे जो है जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनका जब सेम चीज़ जैसा जो है प्रोडक्ट होगा सेम चीज़ का, तब हमारा माल क्यों कोई खरीदेगा। इसीलिए इनोवेशन, कंपटीशन में क्या होता है, इनोवेशन होता है। अब मान लीजिए एक्स कंपनी का फ़ोन अच्छा बिक रहा था, सब चीज़ सेम थी, लेकिन आपने इनोवेशन करके अपने फ़ोन का जो है कैमरा अच्छा कर दिया उतने ही प्राइस में। तो अब क्या कस्टमर करेगा कि अब एक्स का फ़ोन नहीं खरीदेगा, अब आपकी कंपनी का फ़ोन खरीदेगा, क्योंकि आपने कैमरे में इनोवेशन कर दिया। अब जब आपने कैमरे में इनोवेशन कर दिया तो अब एक्स को भी टेंशन हो जाएगा कि उसने इनोवेशन कर दिया,
उसके पास कस्टमर ज़्यादा हैं, तो उसने जो है अब उसने भी इनोवेशन कर दिया, उतने ही प्राइस में उसने ये बोला कि अब हमारी बैटरी जो है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से फिर इसकी तरफ कस्टमर बढ़ गए। तो इस तरीके से इनोवेशन का जो है बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो है जब इनोवेशन होता है तो उससे जो है हमारी जनता को ही फ़ायदा होता है, क्योंकि उसको कम रेंज पे जो है अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, कस्टमर केयरिंग अच्छी होती है, और उसका जो है जितना भी वो पैसा इन्वेस्ट करती है वो फुल्ली यूटिलाइज हो जाता है उसके प्रोडक्ट पे। तो आई होप ये भी आप सभी को समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ जल्दी से, ताकि आगे का डिस्कशन किया जा सके। तो यहाँ तक हो चुका है। अब जो आता है जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्या ही दिक्कत है, मतलब क्या ही चीज़ है कि बिजनेस स्टार्ट करने से, किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करने से हम लोग का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अब मान लीजिए मैंने कोई नया बिजनेस जो है इस्टेब्लिश किया है। अब जब नया बिजनेस मैंने इस्टेब्लिश किया है तो उसके लिए मैं कहीं ना कहीं पे जो है अपना जो है मतलब ऑर्गेनाइजेशन डालूंगा, यहाँ पे ऑफिस खोलूँगा। ऑफिस में काम करने के लिए मुझे एम्प्लॉय चाहिए होंगे, वर्कर चाहिए होंगे, तो मैं सबसे पहले उनको आदमियों का रिक्रूटमेंट करूँगा, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं फैक्ट्री डालूँगा। अगर मेरी सर्विस सेक्टर से मैं रिलेट कर का बिजनेस नहीं कर रहा हूँ तो मैं तो जो है मैं फैक्ट्री ही डालूँगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ अब, ठीक है ना। तो जब मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जुड़ चुका हूँ तब मैं मैन्युफैक्चर करूँगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे जो है काम, फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर चाहिए होंगे। तो जब वर्कर चाहिए होंगे तो मतलब मैं फिर से लोगों को काम दूंगा अपने वहाँ। जब लोग 100% काम करेंगे, हमारा डिमांड मार्केट में बढ़ेगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रोडक्शन करने वाला हूँ। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो मुझे और ज़्यादा जो है लोगों की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो ये साइकिल अपना चलता रहता है। इस तरीके से जब भी हम बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं तो हमें जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाता है। और यही कारण है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो लगातार यही प्रयास करती रहती है कि हम लोग के जो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा जो है खोले जाएँ हमारे देश में, जिससे जो है हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके लोगों को, ठीक है ना। तो यही कारण है कि चाहे अपने देश की कंपनियां हों, चाहे विदेशों की कंपनियां हों, विदेशों की कंपनियों को भी इनवाइट किया जाता है कि आप हमारे देश में बिजनेस करिए। जब आप बिजनेस करेंगी, बिजनेस वो फर्म करेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों को मिलेगा। अभी हाल ही में फोर्ड कंपनी, जिसने इंडिया से शायद चेन्नई की जो फैक्ट्री है वहाँ से जो है अपना जो है बंद कर लिया है, मतलब अपना जो बिजनेस बंद कर लिया है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट को नुकसान हुआ, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अहम रोल होता है बिजनेस का कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देती है, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट इम्पोर्टेंस है वो है मार्केट एक्सपेंशन। तो यही चीज़ मैं अभी इससे पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट एक्सपेंशन होता क्या है, ठीक है ना। अभी मैंने धीरे धीरे जो इनडायरेक्टली आप सभी लोगों को बता दिया, लेकिन मैं फिर से इस बात को जो है क्लियर करना चाहूँगा। मार्केट एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि मार्केट लगातार बढ़ते जाना, यानी एरिया हम लोग का लगातार बढ़ते जाना, ठीक है ना। अब मान लीजिए जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरा सिर्फ इतना एरिया था, मेरे पास कैपिटल कम था, मेरे पास वर्कर कम थे। और उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, मैंने धीरे धीरे अपना जो है बिजनेस करना स्टार्ट किया। मैंने और मेरी टीम ने मिल के अच्छा खासा जो है अपना 100% दिया। अब इससे क्या होगा, जब 100% कोई भी इंसान देता है तो डेफिनेटली जो है उसका जो है रिज़ल्ट अच्छा होता है। अब हमारे बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। तो अब जब लगातार ग्रो कर रहा है तो हमारा मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। यानी मैं अगर 100 पहले प्रोडक्ट बना रहा था और वो काफ़ी अच्छे थे, जनता को पसंद आए, तो अब मैं 120 बनाऊंगा। अब मेरा दायरा बढ़ गया ना, ये 120 का हो गया। तो जब 120 का हो जाएगा तो डेफिनेटली जब मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो ये भी बिक जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारा सर्कल जो है मार्केट का बढ़ता जाता है। अब जिन लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था, अब मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू वहाँ तक पहुँच कर एडवर्टाइजमेंट करा के या फिर जो है प्रमोशन करा के मैं उन लोगों तक भी पहुँच बनाऊँगा, जिससे मेरा लगातार जो है दायरा लोगों तक बढ़ता जाएगा और डिमांड क्रिएट होगी। जब डिमांड क्रिएट होगी तो जो है हमारा मार्केट एक्सपेंडिशन फॉर्म में आ जाएगा, लगातार वो बढ़ता जाएगा।
आई होप जितना भी जो है मैंने आप सभी से डिस्कस किया वो आप सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे जिन जिन लोगों तक अभी तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही है उन लोगों तक वीडियो पहुंचे और उन लोगों को भी नॉलेज गेन हो, ठीक है ना। और इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे और एजुकेटर्स आप सभी लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप उन लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।